दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे पेज टेट सीटेट जोन में। और आज मैं बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट, अगर हम बात करें किसकी बात करने वाले हैं, हिंदी पेडागोगी की। और पेडागोगी में 15 क्वेश्चन जो है पेडागोगी के आते हैं जो आप सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 15 में से हम 15 नंबर की कोशिश करेंगे लाने की। मतलब 15 में से 15 नंबर कब आएंगे अगर आप इस वीडियो पे मतलब इनको याद नहीं करना, इस पे चिंतन करना। जो मैं बात करने वाला हूं इस पे आप अगर चिंतन कर लेते हो, गारंटी है 15 में से आपका 1-2 नंबर घटेगा, 15 में से 15 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं। हम सबसे पहले ये बताते हैं एग्जाम में किन चीजों को आप फोकस नहीं करोगे, मतलब आप हिंदी पेडागोगी में किन चीजों पे फोकस नहीं करना, किन चीजों पे बल नहीं देना है, हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहला है परीक्षा। अगर हम बात करें बच्चों के लिए, हम भाषा वाली क्लास की बात करते हैं। भाषा की क्लास में बच्चों को बच्चों की परीक्षा पे हमें बल नहीं देना है, परीक्षा पे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी, परीक्षा के उद्देश्य से हमें भाषा एक्वायर नहीं करानी है। ठीक है। दूसरा है रूल नियम वगैरह, कोई नियम नहीं, पर हम भाषा सिखा रहे हैं, भाषा जो है रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, छोटा बड़ा छोटी बड़ी तो हम सिखा नहीं पाएंगे। हमें बच्चों को भाषा सिखानी है। ठीक है। शुद्ध उच्चारण पे अभी बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है। ठीक है। बच्चा बोले, गलत बोलेगा, सही बिल्कुल आ जाएगा थोड़े समय के बाद, लेकिन बच्चा बोलना ही चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चे को बोले, बच्चा बोले, बोलने की कोशिश करे। चौथी बात करते हैं कंठस्थीकरण। रटाना तो नहीं है बिल्कुल भी, रटंत विद्या फलंत नहीं, ये रटाना नहीं है। व्याकरण वगैरह नियम वगैरह मैंने बात की थी, सिद्धांत वगैरह पे ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी बल नहीं देना है। बच्चा गलती करेगा, बोलेगा, गलती करेगा, लेकिन त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बच्चे को हमें पहले बोलना ही सिखाना है। उसे धीरे धीरे बोलना आ जाएगा, उसके बाद वो त्रुटियां तो हम बाद में भी सुधार कर लेंगे, पहले उसे बोलना आना चाहिए। आगे बात करते हैं नंबर का यहाँ कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें भाषा सिखानी है। अगला बात है मानक वर्तनी तो दिक्कत करेगी, वर्तनी में तो अभी क्या है शुद्धता नहीं होगी, लेकिन क्या है धीरे धीरे बच्चा सीखेगा तो यहाँ वर्तनी दिक्कत खत्म हो जाएगी। आगे बात करते हैं पाठ्य सामग्री। तो यहाँ पाठ्य सामग्री की अभी इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे के लिए भाषा जो है जहां से जैसी चीजें मिलती हैं वो बच्चा वैसे ही जो है बोलने लगता है, जैसा उसका वातावरण होता है, इसलिए अभी हमें पाठ्य सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्णमाला, हमें वर्णमाला भाषा सिखाने में वर्णमाला की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वर्णमाला जब भाषा सिखाने, भाषा हम क्या कर रहे हैं, भाषा एक्वायर करा रहे हैं, भाषा अर्जन करा रहे हैं। यहाँ वर्णमाला से नहीं, वहां बच्चा ग्लास कह देता है लेकिन गा को वो नहीं जानता है, इसलिए क्या है हमें क्या करना है, हमें वर्णमाला से यहाँ बल नहीं देना है। आगे बात करते हैं साहित्यिक एवं अलंकारिक भाषा पे हमें बिल्कुल भी बल नहीं देना है, इससे हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया बल नहीं देना है, किन चीजों पे फोकस नहीं करना है ये आपके सामने है, इन चीजों पे फोकस नहीं करना है। 15 में से आप इन चीजों पे चिंतन कर लीजिएगा, इन चीजों पे विचार करिएगा, आप 15 में से 13 नंबर 12 नंबर 100% जो है आप ला सकते हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं किन चीजों पे हमें फोकस करना है, इसको ध्यान दीजिए। पहले हमें बच्चे के लिए, अगर भाषा की क्लास है, भाषिक परिवेश बनाना है, चाहे हम विद्यालय में हो चाहे हम घर में हो, बच्चे के लिए ऐसा परिवेश होना चाहिए जिसमें भाषिक परिवेश हो, जहां बच्चे को बोलने की अभिव्यक्ति हो, बोलने की आजादी हो, उसके विचार भी सुने, उससे विचार कहे भी जाए तो सीखने को अनुकरण करेगा बच्चा। ठीक है। वहां भाषिक परिवेश होना चाहिए। दूसरी बात, उसके स्किल पे भी ध्यान देना है, कौशल पे ध्यान देना है। मैंने सुबोपली कराया था पहले किसी वीडियो में, आप देख सकते हो, मेरे पेज वीडियो है हिंदी पेडागोगी का। कौशल पे ध्यान देना है, उसके सुबोपली, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, इन चीजों पे थोड़ा ध्यान करना है, गौर करना है। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरी बात करते हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं, एग्जाम पास है इसलिए मेरी बातों को ढंग से समझिएगा। तीसरी है भाषा प्रयोग पर अधिक जो है अवसर प्रदान करना है, भाषा प्रयोग पर अधिक बल देना है, जिसपे भाषा प्रयोग पे बच्चा को प्रयोग कराना है, चाहे गलत करे चाहे सही करे तो प्रयोग करे, पहले बोले तो, उसके बाद सही तो हम बाद में करा देंगे। भाषिक प्रयोग पर क्या है, अधिक बल देना है। तीसरी बात है उसे अधिक से अधिक अवसर देना है। ये बात बहुत बार जो है सीटेट में पूछा जा चुका है, बच्चों के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। अवसर देंगे तो बच्चा ज्यादा सीखेगा, ठीक है, खुद से करने की कोशिश करेगा। ठीक है। और महात्मा गांधी ने कहा है स्वयं करके सीखना, क्लियर है ना, तो यहाँ अवसर प्रदान करिए। तीसरी बात, चौथी बात अगर बात करें मातृभाषा, हमें प्राथमिक स्तर पे नई एनसीईआरटी मतलब नई जो शिक्षा नीति है उसमें तो मातृभाषा की सबसे ज्यादा बात की गई है, इवन इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खत्म कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो हमें बात करनी है वो मातृभाषा की बात करनी है। बच्चों को ज्ञान कराना है, जो शिक्षा जो भाषा करानी है, जो भी भाषा चाहे क्लास किसी की हो प्राथमिक विद्यालय में, तो हमें
हमें किसकी बात करनी है, मातृभाषा की बात करनी है, हमें मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान करनी है, चाहे भाषा की क्लास हो चाहे अदर हो क्लास, ठीक है। उसके बाद हमें भाषा अर्जन कराना, भाषा अधिगम नहीं कराना, भाषा अधिगम बिल्कुल नहीं कराना, भाषा सिखानी नहीं, भाषा अर्जन करानी, भाषा एक्वायर करानी, क्या करानी, एक्वायर करानी, भाषा अर्जित करानी है, अर्जित कराने पे बल देना, ठीक है। भाषा अर्जन पे समान अवसर देना, सभी बच्चे क्लासरूम होंगे, सबको समान अवसर देना है, सबको मौका मिलना चाहिए, इससे सभी की भाषा जो है वो एक्वायर हो, अर्जित हो, ठीक है। गतिविधियां, जब आप गतिविधियां कराओगे तो बच्चे एक दूसरे से बात करेंगे तो वहां भाषा बनेगी। गतिविधियां आधारित होनी चाहिए, भाषा की क्लास भी आप गतिविधि आधारित करा सकते हो, इसलिए भाषा की क्लास को आप गतिविधि आधारित जो है वो बनाइए। आगे हम बात करते हैं बच्चों को जो है बच्चों की जो भाषा है, बच्चों की भाषा है वो बच्चों की भाषा को सम्मान देना चाहिए। मतलब बच्चा हर क्षेत्र से आएगा, किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी क्षेत्र से आया हुआ बच्चा हो, आप सभी को क्या है, बच्चों की भाषा को सम्मान देना पड़ेगा। सम्मान, चाहे कुछ भी बोल रहा हो, वो किसी भी तरीके से बात कर रहा हो, उसको सम्मान देना पड़ेगा। सम्मान देगा नहीं तो उनके अंदर हीन भावना आ जाए, हीन भावना आएगी तो आपसे बोलेगा नहीं, इसलिए सभी बच्चों की भाषा को सम्मान देना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे जो है घर से जो आते हैं, जो घर से बच्चे आते हैं वो भाषाई पूंजी से युक्त होते हैं, वो घर की भाषा को साथ में लेके आते हैं। यहाँ पे शिक्षक को काम करना चाहिए कि घर की जो भाषा है उसको सम्मान देना है हमें, ये नहीं कहना कि आप इस तरीके से नहीं बोलोगे ये, तो वो कुछ भी बोलेगा ही नहीं, मतलब वो आपसे कुछ कहेगा ही नहीं। हमें क्या है, उसकी भाषा को सम्मान देना है, उसको धीरे धीरे मानक भाषा में लाना है, पहले उसकी मातृभाषा में ही हमें बात करनी है, उसे मातृभाषा में ही सिखाना है। और मेरी आप बात को थोड़ा गौर करिएगा, इन चीजों पे थोड़ा आप चिंतन करिए, उन चीजों पे आप गौर करिए, विचार करिए, ये आपको 15 में से 13 नंबर 12 नंबर आसानी से दिला सकती हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों की अगर हेल्प करना चाहते हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मतलब ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक यू।